हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल। पिछले कुछ दिनों में हमने इसी सेक्टर से दो और कंपनियों को डिस्कस किया था, जिनमें से पहली कंपनी थी आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और दूसरी कंपनी जिसको हमने कल डिस्कस किया था वो थी गुजरात गैस लिमिटेड यानी कि जीजीएल। ये तीनों ही कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करती है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं महानगर गैस लिमिटेड। बाकी दो कंपनीज के एनालिसिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करिए, आपको उन दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे और वहां से आप उन दोनों कंपनीज को एनालिसिस देख सकते हैं और अपना एक सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है और आप किस कंपनी में अपनी एक नई पोजीशन या फिर एक एडिशनल बाइंग कर सकते हैं। जहां तक महानगर गैस लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी महाराष्ट्र को बिलोंग करती है और महाराष्ट्र रीजन में मुंबई रीजन को ये ऑपरेट करती है। आईजीएल आपके दिल्ली रीजन को बिलोंग करती है और दिल्ली और एनसीआर रीजन के अराउंड ये ऑपरेट करती है। जहां तक बात करें गुजरात गैस लिमिटेड, जैसे कि नाम से पता चलता है, वो गुजरात रीजन को बिलोंग करती है और वहां पर उनका ऑपरेटिंग रीजन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, कंपनी मिड कैप सेक्टर को बिलोंग करती है विद अ मार्केट कैप ऑफ 9,573 करोड़। इनका जो करंट प्राइस निकल रहा है वो है 969 का। हम इनके प्राइस चार्ट में भी नजर डालेंगे। कंपनी का करंट प्राइस 969 से बढ़ के तकरीबन 1000 के अराउंड आज के दिन में हो चुका है। अगर हम 52 वीक हाई में नजर डालें तो ये निकल के आता है 1246.80 का, और इनका जो 52 वीक लो नजर आता है वो है 663 का। तो कंपनी अपने 52 वीक लो से काफी ऊपर आ चुकी है और अपने 52 वीक हाई से भी अभी नीचे ही चल रही है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ये निकल के आता है 298.92 का। अगर जहां तक इनके स्टॉक पी की बात करें तो वो निकल के आता है 14.32 का। डिविडेंड यील्ड बीइंग अ पीएसयू कंपनी अच्छा खासा दे रही है 2.06% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनका काफी अच्छा निकल के आता है 36.55% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका अच्छा है 29.66 का। कंपनी ने अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है पिछले 3 सालों में विद 13.48 का, और इनका फेस वैल्यू है 10 का। चलिए फ्रेंड्स, एक बार नजर डाल लेते हैं इनके क्यू ऑन क्यू में भी, यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर हम इनके सेल्स फिगर देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो इनके मार्च के क्वार्टर के जो सेल्स फिगर थे वो निकल के आते हैं 687 के, और अगर इनके जून के क्वार्टर में नजर डालें तो ये नजर आते हैं 262 की। तो काफी अच्छी खासी इसमें गिरावट नजर आ रही है। जहां तक एक्सपेंसेस की बात करें तो यहां पर मार्च क्वार्टर में इनके एक्सपेंसेस थे 443 के, और जो जून में घट कर हो गए हैं 182 के। तो इनके एक्सपेंसेस में भी गिरावट देखी गई है प्रोपोर्शनलिटली, जो कि अच्छी बात है। तो देखते हैं हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। 244 थे मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में घट के हो गए हैं 80 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, और ये सिलसिला जारी रहता है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, जहां पर आपको 36% से ये जून क्वार्टर में घट के हो गए हैं 31% के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नजर डालें दोस्तों, तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। 225 से ये घट कर हो गए हैं जून क्वार्टर में ओनली 61 के। तो यहां पर भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर भी आपको बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। 167 से घट के ये हो गए हैं 45 के। तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। और जो नोटिस करने वाली बात दोस्तों ये है कि अर्निंग पर शेयर में भी भारी भरकम गिरावट देखी जा रही है। 16.87 से ये घट के हो गए हैं 4.58। तो दोस्तों, हर फैक्टर में कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिखाए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इनके YOY में कैसे फिगर्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके YOY के फिगर्स में नजर डालें तो इनके सेल्स नजर आते हैं 2019 में 2791 के, जो कि बढ़ के 2020 में हो जा रहे हैं 2972 के। तो ईयरली फिगर्स में इन्होंने अपनी सेल्स में एक बढ़ोतरी दिखाई है अच्छी खासी। जहां तक अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहां पर एक मार्जिनल डिक्लाइन नजर आ रहा है 1906 से हो गए हैं, सॉरी, मार्जिनल इंक्रीज नजर आ रहा है 1906 से 1919 के। तो सेल्स में भी बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही साथ एक्सपेंसेस में भी एक मार्जिनल बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर बात करें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहां पर भी एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है इनका। 885 से ये बढ़ के हो गया 1053 का। और अगर हम यहीं पे बात करें तो OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखी गई है 3% की, फ्रॉम 32% इन 2019 टू 35% इन 2020। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 3% की। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नजर डालें तो ये बढ़ के 837 से हो गए हैं 984 के। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा खासा इंक्रीज नजर आ रहा है। जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर भी आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है
546 से बढ़ के हो गए हैं 794। अगर हम अर्निंग पर शेयर में नज़र डालें दोस्तों, जो सालाना फिगर्स नज़र आ रहे हैं इनके, उसमें ये अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहे हैं। 55.31 से बढ़ के हो जा रहे हैं 80.33 के। तो आपको ईयरली फिगर्स दोस्तों इन कंपैरिजन विथ हिस क्वार्टरली फिगर्स काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं इनके ईयरली फिगर्स की। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और ROE पे। लेकिन इन सभी बातों में डिस्कस करने से पहले हमें इनके लिस्टिंग डेट को जानना काफ़ी ज़रूरी नज़र आता है। तो अगर हम इनके लिस्टिंग डेट को देखें तो वो हुआ था इनका 2016 को। 2016 जुलाई 1 को कंपनी लिस्ट हुई थी और ये लिस्ट हुई थी एट अराउंड एन IPO प्राइस ऑफ 421 में। इनका ये IPO प्राइस था 421 का। और अगर हम इनके लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो कंपनी लिस्टिंग प्राइस था इनका 540 का, यानी जिस प्राइस पे कंपनी एक्सचेंज में पहले दिन पे इन्होंने ओपनिंग अपना ट्रेड शुरू किया था। तो ये हो गया इनका लिस्टिंग प्राइस 540 का, और 421 इनका IPO प्राइस था और लिस्टिंग हुई थी इनकी 2016 में। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये इनका लिस्टिंग डेट जानना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि अगर आप नज़र डालें तो आपको इनके CAGR 10 ईयर्स और 5 ईयर्स के नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज कंपनी लिस्ट हुई है 2016 को, तो ये फिगर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके सेल्स ग्रोथ नज़र कैसे आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो सेल्स ग्रोथ इनके ठीक ठाक नज़र आते हैं। अभी तक इनके सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं 15.46 के, और 13.48 इनका था 3 सालों का, और 5 सालों में ये 7.25 से होकर 10 सालों में हो गया 14.42 का। तो सेल्स ग्रोथ इनके बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है। जहाँ तक प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो इनके पिछले 12 महीने में अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालें तो ये निकल के आते हैं 13.63 के, और 3 सालों में 26.35, 5 सालों में 21.52 और 10 सालों में 17.24। तो इन फिगर से हमको नजर आता है कि कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भले ही बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, यानी कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई है, इन्होंने अपने सेल्स ज़्यादा किए नहीं है, कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने में इतने सफल भले ही ना हुए हों, लेकिन इन्होंने जितने भी सेक्टर में काम किया है, जहाँ पर भी इनके जो ऑपरेटिंग रीजन्स है, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रोथ ज़रूर दिखाया है। अगर हम इनके CAGR की बात करें तो CAGR इनका इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, अवेलेबल भी नहीं है 5 साल 10 सालों के, और जो अवेलेबल है 1 सालों में इन्होंने दिखाया 13.9998 के, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन इन्होंने 3 सालों में एक नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है -2.03 का। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे फिगर्स दिखाए हैं। लास्ट ईयर उन्होंने दिखाया 29.66 का, 3 सालों में ये हो गए हैं 26.38, और 5 सालों में 24.62, और 10 ईयर्स में 25.01 के। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, CAGR इतने एनकरेजिंग नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ उतने ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। तो कंपनी को अपने सेल्स ग्रोथ बढ़ाने होंगे, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये तो नज़र आते हैं इनके CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी के फिगर्स। चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहां पर देखें तो MGL ने आपको 1 मंथ में तो नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं, 1 डे और 1 वीक की तो बात चलो ठीक है। 3 मंथ की अगर बात करें, 3 मंथ्स में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सेंसेक्स से इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सेंसेक्स ने दिया है 24.31 के रिटर्न्स, लेकिन कंपनी ने आपको दिया है 11.23 के। 6 मंथ्स और पिछले 12 महीनों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। सेंसेक्स ने भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। जहाँ तक अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं 17.69 के, जहाँ पर आपको सेंसेक्स दे रहा है 2.63 के पॉजिटिव रिटर्न्स। जहाँ तक 2 सालों की बात करें तो सेंसेक्स के रिटर्न है ओनली 0.08 के, इन्होंने आपको दिए हैं 8.22% के। 3 सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जहाँ पर आपको सेंसेक्स 21.53 के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। 4 सालों में थोड़े फिगर्स में थोड़ी सी सुधार नजर आ रही है, जहां पर आपको कंपनी दे रही है 73.03% के पॉजिटिव रिटर्न्स, और सेंसेक्स आपको दे रहा है 36.45 के। 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के डेटा अवेलेबल ही है, जैसे कि हमने आपको बताया था इनका लिस्टिंग डेट ही 2016 में हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर नजर डालें तो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग फिगर्स आपको सेंसेक्स के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार हम इनके जल्दी से की मैट्रिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम इनके की मैट्रिक्स पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि कंपनी एकदम करेक्ट वैल्यूएशंस में अभी आपको मिल रही है। सेक्टर का PE 12.58 का, और आपको महानगर गैस लिमिटेड मिल रही है 12.06 के एग्जैक्ट वाइल वैल्यूएशंस में आपको कंपनी नजर आ रही है। ना हाई वैल्यूएशंस पे है, ना ही लो वैल्यूएशंस में देख मिल रही है। अगर हम सेक्टर PB की बात करें तो ये नजर आता है 1.27 का, और कंपनी का आपको नजर आ रहा है 3.99 का। तो कंपनी आपको एकदम करेक्ट वैल्यूएशंस में अभी अवेलेबल है न्यू एंट्री के लिए। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड आपको कंपनी दे रही है विथ 3.61% डिविडेंड यील्ड। तो
की मैट्रिक्स में आपको कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानें और उनमें एक सही राय बना के इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कंपनी में आपकी एंट्री पोजीशंस कहां पर होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कहां पर अपना एक सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और लंबे ड्यूरेशंस में कहां पर एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट लेवल्स में जाने से पहले हम इनके प्राइस चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इन्होंने लो बनाया 965 का और इन्होंने हाई बनाया तकरीबन 1004 का, और इन्होंने आज ही के दिन में आपको रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर दिए तकरीबन 3.18% के, और उन्होंने एक अप ट्रेंड दिखाया है 30.90 का। तो कंपनी ने आज ही के दिन में तकरीबन 30 रुपये का अप ट्रेंड दिखा दिया है दोस्तों। अगर हम एक वीक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है 1.27 का, और कंपनी ने काफ़ी पिछले एक साल में काफ़ी एक उथल पुथल सी कंपनी में मार्केट प्राइस में इनके नज़र आ रही है। अगर हम लो की बात करें तो इन्होंने एक वीक के अंदर ही 952 का लो दिखाया और एक वीक में ही जंप करके तकरीबन 1000 में आ चुके हैं। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 2.70 के, और लो इन्होंने बनाया 946 का और हाई इन्होंने लगाया 1036 का। अगर हम एक साल की बात करें दोस्तों तो इनका हाई देखिए आप 1246 का, ये काफ़ी नीचे आ चुके हैं वहाँ से। और अगर हम लो की बात करें तो लो भी इन्होंने काफ़ी नीचे का लगाया था 663 का, और ये एक साल में रिटर्न आपको दे चुके हैं तकरीबन 14.90 का। जहाँ तक 5 सालों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इन्होंने लो दिया था तकरीबन 480 यानी 484 का इन्होंने लो बना के दिया था, और हाई इन्होंने लगाया है 1377.50 का, और इन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं 89.56 के। तो कंपनी काफ़ी नीचे लेवल तक गई थी अपने 5 सालों में और एक सालों में आपने देखा। और अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो इनका मैक्सिमम जो हाई गया है वो 1377 का ही गया है और लो इनका 484 का ही गया है, और इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं तकरीबन 89.56 के। तो आपको इस कंपनी में एक साल और 5 साल के अंदर काफ़ी, एक साल और एक महीने के अंदर काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रही है, और आपको ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक न्यू एंट्री के लिए कंपनी दे रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम बात कर लेते हैं कि इनके नियर टर्म में कौन से सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं। तो पहला जो हमको एक सपोर्ट लेवल दोस्तों वो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है 955 का। तो इस लेवल पे आप अपनी पहली एंट्री बना सकते हैं। दूसरा लेवल जो हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 940 का दोस्तों। इस लेवल पर भी आप एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर बाकी के आखिरी के 2 लेवल जो हमको नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं 901 के, और आखिरी लेवल हमको नज़र आ रहा है 863 का। तो आप दोस्तों इन चारों लेवल पे अपनी नज़र बनाए रखें और इन थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन चारों लेवल से आप एंट्री पोजीशन अपनी बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम इनके टारगेट प्राइसेस जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो पहला जो हमको लेवल नज़र आ रहा है दोस्तों वो नज़र आ रहा है आपको 1018 का। यहाँ पर अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 1057 का दोस्तों। यहाँ पर भी आप अपनी एक सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तीसरा जो नज़र आ रहा है दोस्तों वो नज़र आ रहा है 1096 का। तो ये तो हो गए 3 लेवल जहाँ पर आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो आखिरी एक प्रॉफिट बुकिंग का आपको लेवल नज़र आ रहा है दोस्तों, हमको वो नज़र आ रहा है 1115 का। तो इस पर भी आप एक अपनी आखिरी टारगेट प्राइस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए 4 सपोर्ट लेवल्स और टारगेट लेवल्स आपके शॉर्ट से मीडियम लेवल के। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव बाइंग की, जहां पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं, तो वो हमको बाय प्राइस आपका नज़र आता है तकरीबन 798 का। लेकिन इस पोजीशंस के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ये आपको तुरंत ही ऐसे लेवल्स नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसमें आप एक अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं, और इस पोजीशंस के लिए आप अपनी एंट्री पोजीशंस के लिए आप इसमें एक नज़र बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो बात होगी इनके सपोर्ट लेवल, टारगेट लेवल्स और एक कंजर्वेटिव बाइंग के लिए कौन से इनके लेवल्स होने चाहिए। तो अब बात नजर आती है कि दोस्तों कि हमने 3 स्टॉक्स अभी हाल ही के दिनों में डिस्कस किए हैं। आज हमने डिस्कस किया महानगर गैस लिमिटेड MGL को, हमने कल डिस्कस किया था गुजरात गैस लिमिटेड को, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था IGL को, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को। तीनों ही कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करती हैं और अपने अपने एरिया में अच्छा काम कर रही हैं। तीनों ही स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें करंट परफॉर्मेंस पे, तो महानगर गैस लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड दोनों कंपनीज इन तीनों कंपनी के कंपेयर में थोड़ी अच्छी निकल के आ रही हैं। और अगर आप हमारे पर्सनल चॉइस की बात करें
तो इनके मार्केट कैप को नज़र करते हुए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके ईयरली रिजल्ट्स, अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, CAGR और इनके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, इनके वैल्यूएशंस पे अगर हम करंट वैल्यूएशंस पे नज़र डालें और इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स सेंसेक्स के साथ इनके खुद के जो CAGR निकल के आ रहे हैं, उन सभी में अगर नज़र डालें तो उन सभी मापदंडों में हमको गुजरात गैस लिमिटेड एक नेक टू नेक फाइट विद IGL में थोड़ा सा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी, महानगर गैस के साथ एक कंपैरिजन करें अगर हम गुजरात गैस लिमिटेड का, तो थोड़ा इनका नेक टू नेक चल रहा है और हमको गुजरात गैस लिमिटेड थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो आप उसमें एक करंट लेवल्स पे, करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप गुजरात गैस लिमिटेड पे एक बेट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग वहाँ पे आपको भी गुजरात गैस लिमिटेड पे भी आपको एक लेवल्स बता दिए, उन लेवल्स पे नज़र रखिए, अपना एक सेल्फ एनालिसिस करिए और उसमें एक बेट बनाइए। तो ये तो थी हमारी पर्सनल चॉइस। दोस्तों आप इसमें अपना सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए, अपने एडवाइज़र से बात कर लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा स्टॉक आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को कौन सा स्टॉक ज़्यादा अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी लाइक एंड शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।